चलिए दोस्तों, देखिए हमने 41 तक क्वेश्चन जो है वो अपने कर लिए थे। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 42 देखेंगे, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन होंगे हमारे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। 42 क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे बता देता हूँ 41 क्वेश्चन में। 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है ना। तो छत्तीसगढ़ी हमारी किस भाषा में बोली जाती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैं इसको आंसर करूंगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी में हमारी कितनी भाषाएं, मैंने आपको कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। पूर्वी हिंदी में जो हमारी भाषाएं आती हैं वो 3 आती हैं। कितनी आती हैं सर? 3 आती हैं, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात समझ आई आपको इतनी? ठीक है सर, ठीक है। 3 कौन कौन सी आती हैं? तो सर एक आती है इसमें हमारी अवधी, दूसरी इसमें आती है हमारी यहाँ पे बघेली, और तीसरी आती है इसमें हमारी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये 3 हमारे यहाँ पर भाषाएं इसमें आती हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कनिष्ठ सहायक 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसका आंसर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी बोली उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी, जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो कोरवी आती है, खड़ी बोली आती है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है तथा कन्नौजी आती है। पश्चिम हिंदी शोर सैन्य अभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी, देखो जो पश्चिमी हिंदी है वो तो शोर सैन्य अभ्रंश से आती है, और जो हमारी पूर्वी हिंदी है वो किससे आती है? तो ध्यान रखेंगे सर, वो हमारी आती है यहाँ पे किससे आती है? मागधी अभ्रंश से, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी आती है अर्ध मागधी से। किससे आती है? अर्ध मागधी अभ्रंश से विकसित हमारी हुई है, ठीक है सर। चलिए उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 42 है। पश्चिम हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों का अगर मैं वर्गीकरण करता हूँ तो इसमें छत्तीसगढ़ी कहाँ पर आएगी? तो पूर्वी हिंदी के अंदर आती है, क्योंकि पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है ये मुझे बतानी है। तो छत्तीसगढ़ी जो आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसमें 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत अवधी व बघेली बोलियां भी आती हैं, जो क्रम से मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ध्यान रखेंगे। मगही आती है? नहीं आती। कन्नौजी आती है? नहीं। मगही कहाँ पे आती है बताओ? मगही आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हमें बतानी है राजस्थानी के अंतर्गत तो मेवाती आती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मेवाती जो है वो राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आंसर का हो गया मेवाती बोली जाती है सर उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। देखो राजस्थानी हिंदी में हमारी मेवाती आती है, मालवी आती है, मारवाड़ी आती है और जयपुरी आती है। अच्छा, जयपुरी को हम ढूंढाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ढूंढाली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही और भोजपुरी आती हैं। पश्चिम हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली और दक्षिणी भी आती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, हाड़ौती बोली डैश उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो हाड़ौती बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाड़ौती किसके अंतर्गत आती है? तो हाड़ौती राजस्थानी के अंतर्गत आती है। हाड़ौती किसके अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हाड़ौती बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी या ढूंढाली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मालवी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मारवाड़ी आती है? आती है सर। कहाँ पर आती है मारवाड़ी हमारी? ये
बताएंगे जल्दी। तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? मेवाती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है मागधी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मागधी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। यह बोली बिहारी उपभाषा, ध्यान रखेंगे, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसे मगही बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो मागधी को हम मगही भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मगही भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली हमारी भोजपुरी है, मगही है, मगही को मगधी के नाम से भी जानते हैं, और मैथिली है। ठीक है, अगला आता है, देखिए, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली की बात करेंगे। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती, ध्यान रखेंगे, हाड़ौती हमारे राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है सर? राजस्थान में बोली जाती है हाड़ौती बोली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती बोली हमारी राजस्थान में बोली जाती है, हाड़ौती। ठीक है, तो राजस्थान में मैंने आपको 4 बताई हुई थी। ठीक है, तो अभी हमारी एक और आ गई है जिसका नाम है हमारा हाड़ौती। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हाड़ौती। हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब पूर्व और मध्य के बीच में बोली जाती है। ठीक है, यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। ध्यान रखेंगे, कोटा, शाहपुर, और ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, तो आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हमारी ये ऑप्शन नंबर है, राजस्थान में बोली जाती है। तो मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी को स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं? तो सही आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? इसके तो ऑप्शन ही कट गए। जयपुरी को देखिए ढूंढाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढाली बोलते हैं। ठीक है, ढूंढाली, याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ढूंढाली। अगला देखो, यहाँ पर देखेंगे अवधी बोली जो है वो कोशली और बैसवाड़ी में बोली जाती है। कोरबी जो बोली जाती है वो खड़ी बोली है, कोरबी। छत्तीसगढ़ी का नाम हमारा खलटाही और लरिया भी है, और बघेली को रिवाई क्षेत्र, रिवाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बघेली जो वो रीवा क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है, अगला देखो, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? मध्य पूर्वी में। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान की बोली हमारी हो जाती है, जिसका नाम है हाड़ौती बोली। ठीक है, हाड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है। इनका क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हमारी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी ये बोली जाती है। तो अभी तक हमने मारवाड़ी पढ़ी थी पश्चिम में, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है और शेखावटी है। ये सब हमारी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो मारवाड़ी, वाड़ी से याद रखेंगे, इसमें आ रहा है ना, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, ये सब आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में ढूंढाली आती है, हाड़ौती आती है। ठीक है, अच्छा, ढूंढाली को हम जयपुर के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, बिल्कुल ठीक। चलिए बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। तो उत्तरी राजस्थान में हमारा मेवाती आता है और अहिर वाटी आता है। क्या आता है सर? अहिर वाटी हमारा जाता है। दक्षिण राजस्थान की बात करेंगे, दक्षिण राजस्थान में मालवी है और निमाणी है। ठीक है, तो दक्षिणी राजस्थान में हमारा क्या आ जाता है? मालवी और निमाणी हमारा यहाँ पे आ जाता है, मालवी और निमाणी। ठीक है सर, चलिएगा। ठीक है, दक्षिण में तो मालवी है, तभी तो मतलब दक्षिण में माल लूटा, और पश्चिम में जाकर के वो मार पड़ी, यानी कि मारवाड़ी। फिर उत्तर में जाके हमारा क्या हुआ? उत्तर में जाके मेवा खाया, और पूर्व में जाके उसकी जय बोल दी। ऐसे तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए। ढूंढाली बोली है, ढूंढाली बोली हमारी पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाली बोली कहाँ की है सर? तो ये पूर्वी राजस्थान की हो जाती है ढूंढाली, क्योंकि इसको हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान की बोली है। अगला आता है 51वां क्वेश्चन की कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, यानी कि बिहार में नहीं बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, लेकिन जयपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, जयपुरी बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, यह राजस्थानी उपभाषा की बोली है। इसका विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश
से हुआ है। किस अपभ्रंश से सर? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। देखो कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो ब्रज भाषा है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, आगरा मथुरा वाले क्षेत्र में। और खड़ी बोली भी हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन जयपुरी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। जयपुरी बोली का प्रयोग पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसे पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा में बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है, शाहजहांपुर में बोली जाती है, ठीक है। और जी हमारा यहाँ पर जहाँ जहाँ के क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में बोली जाती है। तो खड़ी बोली बिजनौर के क्षेत्र में भी बोली जाती है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 53 हो जाएगा। देखिए ये बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। तो मेवाती राजस्थान की है, यही आंसर है। कन्नौजी भी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, और जयपुर भोजपुरी भी, लेकिन ये नहीं बोली जाती। तो कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, जबकि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी तथा जयपुरी राजस्थान की बोलियां हैं, ठीक है। अगला अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। तो उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोले पहाड़ी नहीं बोली जाती। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली है। बांगरू हरियाणा की या नहीं है। हाड़ौती पूर्वी राजस्थान की, मध्य पूर्वी राजस्थान की, ये भी नहीं है, मतलब पूर्वी राजस्थान की है। मंडियाली यही आंसर है, कोरबी भी नहीं है, ठीक है। तो मंडियाली जो है वो एक हमारी पहाड़ी बोली है, ठीक है। तो ध्यान रखना मंडियाली क्या है, हमारी एक पहाड़ी बोली है। मंडियाली, कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि बांगरू तथा कोरबी बोली पश्चिम हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है। हाड़ौती राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो मंडियाली आप यहाँ पे याद रखेंगे, मंडियाली जो है हमारी ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती। तो भोजपुरी आती है, मैथिली भी आती है, मगही नहीं है, बघेली बघेली मगही आती, बघेली नहीं आती। बघेली हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये हम सब देख चुके हैं बहुत बार। राजस्थान में हमारी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। और पश्चिमी हिंदी में हमारी खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। ये हमारे सब बोली जाती है, ठीक है सर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा बताए 57। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो गाजीपुर में हमारी भोजपुरी बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है कि गाजीपुर में हमारी कौन सी बोली बोली जाती है। तो भोजपुरी बोली हमारी जो है वो गाजीपुर में बोली जाती है, ठीक है सर जी। चलिएगा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी मुख्यतः बिहार राज्य के भोजपुर, छपरा, बक्सर, सिवान जिले में एवं उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस आदि जिलों में बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारी भोजपुरी भाषा है, इसका एक अच्छा खासा क्षेत्र है जो मतलब जहाँ पर ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है सर। चलिए जबकि अवधी, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों में खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि में बघेली जो रीवा जिले में बोली जाती है। बघेली मतलब रीवाई क्षेत्र में बोली जाती है। तो बघेली का तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, कि मैं तो वही बोली जाऊंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है ना। तो भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी हमने अभी भी तो देखा है, फैजाबाद में, बदायूं में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो फैजाबाद में बोली जाती है। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद में बोली जाती है, ठीक है सर। चलिए अगला देखो। भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक बोली जाती है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के बाहर तक बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, फैजाबाद जिले इनके पश्चिम छोर तक तथा पटना, रांची इसके पूर्वी सीमा तक निर्धारित करते हैं, ठीक है। चलिए मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, तो मगही हमारे बिहारी हिंदी की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो बिहारी हिंदी का बोली का नाम भी हमारा मगही हो जाता है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंध नहीं रखती है? जयपुरी है, मेवाती भी है, मारवाड़ी है, मगही नहीं है।
निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है मैथिली। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और बोली जाती है, जबकि मैथिली बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया जिलों में बोली जाती है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 63। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो किस में स्वीकार किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 343 है। इसमें हमारा स्वीकार किया गया है कि हाँ 343 से लेकर के आगे को जितने भी अनुच्छेद होंगे 350 से 353 तक वो सब हिंदी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 351 तक हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती? तो हमारा झारखंड, महाराष्ट्र नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोली जाती है मराठी। कौन सी बोली जाती है सर? मराठी यहाँ पर हमारी बोली जाती है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं आता। महाराष्ट्र में मूलतः मराठी बोली बोली जाती है। हिंदी भाषा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पंजाब और कुछ भाग, पंजाब का थोड़ा सा भाग। ठीक है, जहाँ पर हमारी जो बोली जाती है महाराष्ट्री बोली बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो कितनी है सर? हमारी 8 विख्यात बोलियां हैं, 8। तो कितनी विख्यात बोलियां हिंदी भाषा की? तो 8 है, 8। कितनी है? 8। ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 8 बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, संयुक्त काल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आदिकाल का जो टाइम है वो 1050 से 1375 तक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1075 से लेकर के 1375 तक, 1050 है सॉरी ये। ठीक है, 1050 से लेकर के 1000, अरे क्या हुआ भाई तुझे, 1050 से लेकर के 1375 तक हमारा आदिकाल हो जाता है। फिर हमारा 1375 से लेकर के ये 1700 तक हमारा यहाँ पर भक्ति काल हो जाता है। आदि भक्ति, आदि भक्ति, आदि भक्ति, आदि भक्ति। फिर हमारा 1700 से लेकर के 1900 तक हमारा ये रीति काल हो जाता है। आदि भक्ति रीति, आदि भक्ति रीति, आदि भक्ति रीति। और फिर उसके बाद 1900 से लेकर के अब तक जो हमारा चल रहा है ये हमारा आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, चलिए ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर है शोर से अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी जो है वो आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इंपॉर्टेंट है, कैसी भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा हमारी हो जाती है हिंदी। किसकी दृष्टि से? ये आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, अगला हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं, जिस रूप से आज हिंदी भाषा बोली एवं समझी जाती है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिनका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, 1953 से 14 सितंबर के बारे में। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो ऑप्शन ए मराठी नहीं है। मराठी तो महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली है, हिंदी की उपभाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें हमारी 5 आ जाती हैं: ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी और दक्षिणी। पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहारी में हम नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी और मंडियाली। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला देखेंगे। अच्छा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि निकली? हमारी गुप्त लिपि यहाँ पर निकलती है।
पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। ठीक है, चलिए। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी नेपाली। ठीक है, नेपाली हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 10वां हिंदी सम्मेलन हमारा भोपाल में आयोजित किया गया था और ये 2015 को हुआ था। ठीक है, तो सितंबर माह में 2015 में हमारा यहाँ पर जो भोपाल है वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था और भोपाल शहर में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 1949 से। तो ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किसके पास होता है? तो किससे होता है शुद्ध रूप का ज्ञान? हमारा व्याकरण से होता है कि व्याकरण कितनी सटीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधित्व कवि कौन है? तो हमारे सुमित्र नंदन पंत है। तो ये छायावाद के मतलब सबसे प्रमुख कवि और उसको कंट्रोल करने वाले भी यही थे। ठीक है, प्रतिनिधि करने वाला। 80वां क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास में इसका यहाँ पर जो है आरंभ हुआ था। आसपास में इसका आरंभ हुआ था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हुआ। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 5000 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक बन रही हैं। हिंदी तर भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हमारे इतनी रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो शेयर जरूर कर देना एक दोस्त के साथ में। थैंक यू।